हमने अपने खून से ये दर्ज़े हिंद संवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये ताजमहल ये लाल किला, ये ताजमहल ये लाल किला हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा। सुनना है आपको, और एक से बढ़कर एक हैं जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। वो तमाम शोरा कराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऐसा मुशायरा तो मैं इस वक्त पहली मर्तबा देख रहा हूँ, इतना खूबसूरत और इतना तारीख साज। वो सैयद अहमद, वो सैयद बहुत खतरनाक शमशेर जहां गंजी साहब शेर पढ़ रहा था। मुझे तो ये डर लग रहा था कि जब अपने ये इश्क और मोहब्बत का ऐलान इतनी जुरात के साथ, इतने बड़े मजमे में, इतनी आज़ादी के साथ कर रहा था, तो फिर इनके तन्हाई का क्या आलम होगा। यही माहौल देख करके वो सैयद मैं ये कह रहा हूं कि वहशते दिल दसनो दार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अंदाज के हवाले से वो सैयद माइक पर थे। आइए हजरात गिरामी, हमारे दरमियान बहुत खूबसूरत मेहमान जहानागंज की अदबी सरजमीन के एक नुमाइंदे चहीते रहबर की शक्ल में जनाब सरफराज अहमद साहब, जो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं। शमशेर जहानागंजी साहब उन्हें मोबाइल में कैद कर रहे हैं। हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब आपके दयार के हैं, लेकिन हाजी साहब मैं ये बता दूं कि क्यों ये मोबाइल में कैद कर रहे हैं। सरफराज साहब का और शमशेर जहानागंजी साहब का बड़ा गहरा रिश्ता है। इतना गहरा रिश्ता है कि एक मरतबा शमशेर जहानागंजवी को मुर्गा पालन के अंदर अधिकारी बनाया गया, और जिस दिन से इन्हें अधिकारी बनाया गया उस दिन से सारी मुर्गियों ने अंडा देना ही बंद कर दिया। उस मुर्गा पालन के मालिक थे सरफराज सेठ साहब। इन्होंने कहा कि शमशेर साहब अगर यही मामला रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बहरहाल अब शमशेर साहब शाम के वक्त गुस्से में मुर्गियों के दरबों के पास जाते हैं और कहते हैं, सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल तक सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। शमशेर साहब ये धमकी देकर चले आए। सुबह सवेरे जब जाकर सारे दरबों में देखते हैं तो सारे दरबों में 2-2 अंडे, एक दरबे में 1 अंडा। शमशेर जहानागंजी ने उसकी मुंडी पकड़ी और कहा, क्यों रे तेरी इतनी हिम्मत की सरफराज साहब के मित्र शमशेर का तूने हुक्म नहीं माना। कहा, साहब ये आप ही का डर था जो मैंने अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो ये है मजबूती। देखिए हमारे सामने मुस्तफा साहब ऐसे मजबूत बात पे वाकई जो है मुझे माला पहना रहे हैं, और अख्तर नसीम साहब। दोस्तों एक बड़ी बात, इतना खूबसूरत मुशायरा जिसने दिया है, रात दिन एक करके आपके लिए मुशायरा सजाया। अगर मैं न कहूं तो ये मेरे लिए बड़ी महरूमी की बात होगी। आरानी कमेटी के लिए बस इतना ही कहता हूं दोस्तों कि एक इतना बड़ा उन्होंने काम किया है हाजी अब्दुल मुक्तदिर साहब कि एक मकान में आग लगी थी, लोग बाल्टी में पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। एक कौवा भी उसे बुझा रहा था। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में 2 बूंद पानी लेकर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। उसे कौवे ने कहा कि तेरे चोंच के 1-2 बूंद के पानी से इस मकान की आग को नहीं बुझाया जा सकता, लेकिन ये कोशिश तुम बिला वजह कर रही है। तो उस छोटे से परिंदे का क्या शानदार जवाब था। उस छोटे से परिंदे का शानदार जवाब अराकीन कमेटी को जाता है। उस छोटे से परिंदे ने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरी चोंच के 1-2 बूंद से इस मकान की आग को नहीं बुझाया जा सकता, लेकिन ये कोशिश मैं इसलिए कर रही हूं कि जब इस घर के जलने और बुझने की तारीख लिखी जाए तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाए। ये गंगा जमुनी तहजीब की अलामत है। इन्होंने साबित कर दिया है अराकीन कमेटी ने कि हिंदुस्तान के हजारों साल का कल्चर, जो सत्यम शिवम सुंदरम का कल्चर है, जो सच्चाई, हक़-गोई, प्यार, हुस्न और इश्क का कल्चर है, उस कल्चर की हिफाजत का इन्होंने वादा किया है। आइए दोस्तों इस कल्चर की वजह से एक प्रोग्राम को एक ट्रेडिशन प्रोग्राम बना दिया जाए। अब मैं ऐलान कर दूं कि आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे आली जनाब अब्दुल खालिक नाजिम प्रधान अमीलो, इफ्तिताह करने वाली शख्सियत अलहाज अब्दुल मुक्तदिर अंसारी उर्फ हाजी पल्लू, दोस्तों सरपरस्ती फरमाने वाली शख्सियत इखलाक अहमद महाप्रधान, गुलाम दावर जमा बीडीसी अब्दुल गफ्फार। एक बहुत बड़ा नाम मैं पिछली मुशायरे में आया तो शख्स मौजूद थे अनीस
अहमद उर्फ गोरख, जो बराबर सऊदी की ड्यूटी छोड़ करके मुशायरे को वो अपनी सैलरी कटवा रहे हैं सिर्फ मुशायरे के लिए। कितना बड़ा ताउन है मेरे दोस्तों, पूरे मुशायरे को वो सुन रहे हैं। मैं अनीस अहमद साहब गायबाना तौर पर अकमल अदीब आपको अपनी तहजीबी और अपनी अकीदत का सलाम अर्ज कर रहा है कि सऊदिया से आपके इस मुशायरे के हवाले से बात कर रहा है। यकीनन इस मुशायरे के वक़ार में तमाम मेहमानों के हवाले से इजाफा हो रहा है। आइए हज़रात गिरामी, बिला तमहीद अब जिंदगी को नगमा बना दिया जाए, जिंदगी को सोज़ोसाज में ढाल दिया जाए, आवाज दी जाए जनाब जावेद मोहम्मदाबादी को, जो एक नाम के साथ एक लहजा है, एक लहजे के साथ एक शऊर है, एक शऊर के साथ एक एहसास है, एक एहसास के साथ एक जिंदगी है, एक जिंदगी के साथ एक नज्म है, एक नज्म के साथ एक गीत है। वो है जनाब जावेद मोहम्मदाबादी। मैं उनसे गुजारिश करूं कि जावेद, जिंदगी भर की कमाई हमने गजल की खुशबू, तुमने मुश्किल से बचाई है गजल की खुशबू, और हमने दुनिया को अदावत के तरीके बांटे, तुमने दुनिया में लुटाई है गजल की खुशबू। जनाब जावेद मोहम्मदाबादी अपने खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर। हाज़रीन महफिल, जी ये हैं जावेद मोहम्मदाबादी। आइए हजरत। देखिए जब चाय आती है तो मुझे बहुत डर लगता है, कौन चाय वाला कब प्रधानमंत्री बन जाए, भरोसा नहीं। बहरहाल ये मेरी खुशकिस्मती है कि चाय मेरे हाथ में है, मुझे भी वो वादा मिल सकता है अगर आपने दुआएं दी। जावेद मोहम्मदाबादी अपने बहुत खूबसूरत पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। क्या कहना भाई, जावेद जिंदाबाद। आइए हजरत, एक मतलब चंद शेर हाजिर करता हूँ दुआओं के साथ। जी इरशाद। मतलब देखेंगे। तेरे होठ की लाली, आप लोग यही सुनना चाहते हैं, मैं जानता हूँ। मतलब हाजिर करता हूँ दुआओं के साथ। जावेद भाई आप पूछ रहे हैं तेरे होठ की लाली, और पूछ रहे यही सुनना चाहते हैं, और क्या चाहिए इनको, वक्त तो है। शेर हाजिर करता हूँ। इरशाद। तेरे होठ की लाली, तेरे होठ की लाली, चांद ने चुराई है। तेरे होठ की लाली, चांद ने चुराई है, चांद ने चुराई है। तेरे होठ की लाली, क्या कहना, चांद ने चुराई है, चांद ने चुराई है। तूने जब हवाओं में ओढ़नी उड़ाई है, तूने जब हवाओं में ओढ़नी उड़ाई है। आइए हजरत, ये भी शेर दुआओं के साथ मिला जाएगा। शमशीर भाई इरशाद। सुबह को अगर जाना, शाम को चले आना। सुबह को अगर जाना, शाम को चले आना। सुबह को अगर, क्या
गीत का एक मतला दो शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। जी जी ऐ जान मेरी सज के, ऐ जान मेरी सज के, ऐ जान मेरी सज के सवर के छत पे आ, ऐ जान मेरी सज के सवर के छत पे आ, तू मेरी दीवानी है दीवाना मैं तेरा, तेरी जुल्फे है काली तेरी चाले मत वाली, अब चेहरा अपना दिखा जा, ऐ जान मेरी सज के सवर के छत पे आ, तू मेरी दीवानी है दीवाना मैं तेरा, तेरी जुल्फे है काली तेरी चाले मत वाली, अब चेहरा अपना दिखा जा, ऐ जान मेरी सज के। और बंद हाजिर करता हूँ दुआओं के साथ मिलाया इरशाद। जरा गौर से सुनिए जान वफा, जावेद ये तुमसे कहता है, मक्के का बंद हाजिर करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ। जरा गौर से सुनिए जान वफा, जावेद ये तुमसे कहता है, जरा गौर से सुनिए जान वफा, जावेद ये तुमसे कहता है, तू इसके दिल में रहती है, ये तेरे दिल में रहता है, जरा गौर से सुनिए जान वफा, जावेद ये तुमसे कहता है, तू इसके दिल में रहती है, ये तेरे दिल में रहता है, मेरे दिल में तेरा घर है, मेरे दिल में तेरा घर है, तेरे दिल में मेरा, ऐ जान मेरी सज के सवर के